नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार में आरजेडी से गठबंधन कांग्रेस तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। आप सभी को मालूम होगा कि महागठबंधन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा। अब आरजेडी 25 सीटें दी, जीती महागठबंधन, पूरी महागठबंधन 35 सीटों पर चुनाव जीती। देखिए, कांग्रेस की बैठक हुई और उस बड़ी बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। अंदर खाने से जो बड़ी खबर कांग्रेस के लिए निकल कर आ रही है, महागठबंधन कर लेकर आ रही है, महागठबंधन की गांठें ढीली पड़ने की खबरें निकल कर आ रही है। देखिए, कांग्रेस पुराने जातीय समीकरण मुस्लिम, दलित, भूमियार, ब्राह्मण पैटर्न पर लौटना चाहती है। हार के बाद, बिहार चुनाव में हार के बाद दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है, उसमें इस पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। देखिए, बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी बिहार में महागठबंधन से अलग भी हो सकती है, आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है। इसकी आधिकारिक घोषणा नए साल में होने के आसार ऐसे जताए जा रहे हैं। देखिए, बिहार में हार के बाद 27 नवंबर को दिल्ली में बैठक हुई और कांग्रेस की इस बैठक में टॉप लीडरशिप की बैठक हुई। उसमें बिहार चुनाव पर हार की चर्चा हुई। चर्चा के दरमियान आपको बता दें, हारे हुए कैंडिडेट से एक एक करके बंद कमरे में बातचीत की गई। बिहार में हार के बाद 27 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक में टॉप लीडरशिप ने हारे हुए कैंडिडेट के साथ चर्चा की और चर्चा करने के बाद कई राउंड की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राउंड की बैठकें की। बैठक में शामिल बिहार के कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया कि अब पार्टी बिहार में नए सिरे से अपना बेस बनाना चाहती है और इसका संकेत राहुल गांधी ने नेताओं को दे दिया है। अपने बेस को मजबूत करने में अब कांग्रेस की तैयारी है। देखिए, इस बैठक में इस बात पर लगभग सहमति बनी है कि बिहार में ईबीसी ओबीसी वर्ग का लाभ का वोट छोड़कर पार्टी अपने पुराने पैटर्न पर काम करेगी। बैठक में लगभग सहमति बनी कि बिहार में पार्टी ईबीसी ओबीसी वोट की राजनीति नहीं करेगी। बिहार में पुराने पैटर्न पर कांग्रेस लौटेगी। साथ ही साथ वो जो बिहार में नीतीश कुमार का ईबीसी वोट बैंक साधने का जो तरीका अपनाया था, उस पर अब काम नहीं पड़ेगी। इसी कारणों से पार्टी को नुकसान हुआ है। देखिए, अब जब टॉप लीडरशिप ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पार्टी अपने पुराने ढरे यानी पुराने नेतृत्व पर बात करेगी, उसमें मुस्लिम समीकरण पर बात करेगी, उसमें मुस्लिम, दलित और भूमियार ब्राह्मण पर फोकस करने की राजनीति पर काम कर रही है। इस वोट बैंक ने के सहारे ही पार्टी बिहार में सत्ता में लंबे समय तक सत्ता में कांग्रेस रही थी। देखिए, बिहार में जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में मुस्लिम करीब 18% और दलित 19.65%, ब्राह्मण 3.66%, भूमियार की आबादी 2.86%। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कुल आबादी करीब 44% की है, जिसकी राजनीति अब बिहार में कांग्रेस करना चाह रही है और संगठन में फेरबदल की इसकी शुरुआत हो सकती है। देखिए, इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर भी बड़ा फैसला हुआ। देखिए, हार के बाद प्रदेश स्तर के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग की थी, डिमांड की थी, लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान है
कांग्रेस अभी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हटाने के मूड में नहीं दिख रही है। इसके पीछे कारण यह है कि चुनाव के पहले ही राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बिहार की जिम्मेवारी मिली थी, इसलिए उनको बिहार चुनाव का हार का जिम्मेवार नहीं माना जा रहा है। और इससे स्पष्ट कर दिया है कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश को जो अध्यक्ष है उसमें कुछ बदलाव करने नहीं जा रही है। देखिए, संगठन में नए चेहरे को मौका मिल सकता है। इस बैठक में बड़ा भी फैसला हुआ कि अभी तक बिहार चुनाव का समापन हो चुका है। अभी नेता अपने विधान दल का नेता अपना नहीं चुन पाई है, कांग्रेस अपना नेता अपने दल का नहीं चुन पा रही है। अब दल का नेता बहुत जल्द चुनेगी और नई चेहरों को मौके कांग्रेस बिहार में देगी। 2029 से पहले बिहार में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कांग्रेस की है। कांग्रेस चाह रही है कि 2029 में जब चुनाव हो तो उस समय कांग्रेस बिहार में अपने आप को खुद को खड़ी पा सके, सभी पार्टियों से गठबंधन न कर अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सके। देखिए, आरजेडी आपको बातें कर रही थी अगले 4 साल में बिहार में कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में पार्टी के पास भरपूर मौका है। आरजेडी का पिछलगू का टैग हटाकर आत्मनिर्भर इसके दिशा में कदम बढ़ाए, क्योंकि 2014 के बाद से पार्टी को बिहार में राजद के होने के साथ साथ फायदा नुकसान से ज़्यादा फायदा कम हुआ है। पप्पू से दूरी बना सकती है। देखिए, इस बैठक में पप्पू यादव को लेकर भी जो दिल्ली में बैठे उसमें भी चर्चा हुई, और जो चर्चाएं निकल कर आ रही है पप्पू यादव से कांग्रेस अब दूरी बना सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस और पप्पू का रिश्ता क्या है, पप्पू यादव का रिश्ता क्या है, इसे समझने में अब हर कोई फेल नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने कांग्रेस को वैचारिक सपोर्ट किया था। विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू दूरी बना रहे थे राहुल गांधी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो नज़दीक होने के साथ साथ उन पप्पू यादव को नज़दीक होने से नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा हुआ। जो पूर्णिया से पप्पू यादव आते हैं उस इलाके में उनका प्रभाव कांग्रेस को वोट ट्रांसफर नहीं हो सका। इन सब सारी चीज़ों को भी ध्यान में कांग्रेस काला कमान रख रही है। आपको मालूम होगा कि जब पूर्णिया में विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा था, 6 विधानसभा में से एक भी विधानसभा की सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही थी, और पप्पू यादव कांग्रेस को वोट ट्रांसफर भी नहीं करा पाए थे। देखिए, प्रदेश प्रभारी ने कहा कि अभी शिकायतें सुनी गई है। मीटिंग में कहा कि प्रदेश प्रभारी ने कहा कि अभी शिकायतें सुनी गई है, एक्शन नहीं हुआ है। और इस बैठक में हार पर गहन मंथन किया गया है, साथ साथ इस पर भारी विचार विमर्श हुआ है, और इन शिकायत जो आए उस शिकायतों पर आगे निर्णय लेने की भी बात कही जा रही है। हालांकि एक्शन को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट और बिहार के जो राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस फैसले में बीजेपी को चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। बिहार में अगर कांग्रेस राजद अलग अलग चुनाव लड़ती है तो विपक्ष के वोट बटेंगे, और वोट बटने से सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राजद और कांग्रेस अलग अलग बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, वहीं स्वर्ण जातियों पर फोकस करने की बात कांग्रेस कर रही है, और फोकस करने पर क्या हो सकता है। देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ओबीसी ईबीसी पर कर रही थी राजनीति, अचानक इसे अब बदलना भी समझ से परे नजर आ रहा है। देखिए, 15 साल पहले भी आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। 2007 के आसपास जब राहुल गांधी का नेतृत्व ऊपर उठ रहा था, सक्रिय हो रहे थे, बिहार कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें लालू यादव से संबंध खत्म करने की सलाह दी थी, और सलाह पर अमल करते हुए अलग चुनाव भी कांग्रेस लड़ी थी। हालांकि बाद में फिर वो आरजेडी के साथ सरकार में शामिल हुई थी। 5
पिछले 5 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 से 2024 तक के आंकड़े देखें तो कांग्रेस सिर्फ एक बार 2009 में आरजेडी से अलग लड़ी और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। वहीं पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 2 बार फरवरी 2005 में और 2000 अक्टूबर 10 में आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ी और 2010 में पार्टी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार कैंडिडेट उतारे थे और मात्र 4 सीट ही 2010 के बिहार विधानसभा में मात्र जीत पाई थी। अब बात करें, अब इस बैठक में हार का कारण का भी समीक्षा किया गया। बड़े 3 हार के कारण बताए जा रहे हैं। देखिए, स्टेट लीडरशिप की तरफ से कैंडिडेट सिलेक्शन में बड़ी झोल किया गया, इसको हार के कारण में बड़े तौर पर देखा जा रहा है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बाहर से आए नेताओं को टिकट दिया गया, ये भी हार का कारण कांग्रेस के बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है। देखिए, महागठबंधन में तालमेल का कमी का भी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार के कारण मान रही है और महागठबंधन का वोट जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो वोट कम मिला। और आपको बता दें, सहयोगी दल भी जो थे कांग्रेस को वोट नहीं दिलवा पाए। तीसरा कारण है, देखिए, नेताओं ने सीमांचल के इलाके में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण एआईएम है और बता दें, उन्होंने बताया कि मुस्लिम आधार वोट जो कांग्रेस के थे वो अब एआईएम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी बड़ा हार का कारण था। तो देखिए, अभी आपको बात करें तो हम अभी इस वीडियो में चर्चा कर रहे थे आपको कि बिहार में आरजेडी से गठबंधन कांग्रेस तोड़ सकती है और पुराने जातीय समीकरण पर अपने जा सकती है, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण पर फोकस कर राजनीति कर सकती है। हार के बाद दिल्ली में पार्टी में बड़ी फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला होने वाला है। अंदरूनी सूत्रों के माने तो कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए। बड़ी खबर थी और साथ ही साथ लंबा वीडियो है, हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे सही खबर के लिए बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।